नारायण को महाराज परास्त करने के लिए हिरण्यकशिपु ने जाकर के तपस्या की। एक बार जब वह तपस्या करने के लिए गया तो देखता है जैसे ही तपस्या करने के लिए बैठा, तपस्या करने के लिए प्रारंभ ही की थी कि एक वृक्ष पर एक तोता बैठा था। वह बार बार नारायण नारायण का नाम पुकार रहा था। नारायण नारायण नाम जब पुकारा, लौट करके वापस आया। कयाधु ने पूछा, अरे स्वामी, आप तो तपस्या करने के लिए गए थे और वापस क्यों आ गए? वह कहने लगा, अरे मैं तपस्या करने ही वाला था कि वहां पर एक तोता आ गया और वह जोर जोर से हमारे दुश्मन का नाम ले रहा था। कयाधु विचार कर रही हैं, अरे ये जीवन से ही भगवान को अपना शत्रु मान रहे हैं, इसलिए कम से कम इनसे जितनी बार हो सके भगवान का नाम स्मरण करवा लें। कुछ काम करके आती और फिर पुनः पूछने लगती, अरे महाराज बताइए वह तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकशिपु कहता, अरे देवी मैंने कितनी बार बताया, वह नारायण नारायण कह रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। थोड़ी देर बाद कयाधु आती है और आकर के फिर पूछने लगती, अरे महाराज मुझे तो याद ही नहीं है, आप मुझे एक बार पुनः बताइए, आप तपस्या करने गए थे तो वह तोता क्या कह रहा था? हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे देवी कितनी बार तुम्हें बता दूं, वह नारायण नारायण कह रहा था। अंत तो गत्वा हिरण्यकशिपु ने जाकर के तपस्या की और तपस्या करने के बाद में ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जब प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा ने आकर के जब हिरण्यकशिपु को दर्शन दिए, हिरण्यकशिपु कहने लगा, बोले महाराज आज एक वरदान नहीं मांगना चाहते हैं, बोले आज वरदानों की लाइन लगने वाली है। बोले महाराज सबसे पहला वरदान तो हमारा ये है कि ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया ठीक है, अब तूने तपस्या की है तो वरदान तो मुझे देने ही पड़ेंगे, इसलिए जाओ मैं तुझे वरदान देता हूँ। दूसरा वरदान हिरण्यकशिपु कहता है, महाराज दूसरा वरदान हमारा ये है कि ना मैं अंदर मरूं ना बाहर मरूं। तीसरा वरदान मांगता है, ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। और चौथा वरदान ब्रह्मा जी आपको ये भी देना पड़ेगा, ना मैं पशु से मरूं ना मैं मनुष्य से मरूं। ब्रह्मा जी कहने लगे, देखो भैया अगर हो गए हो तो फिर हम जाएं। जैसे ही ब्रह्मा जी जाने लगे, हिरण्यकशिपु कहने लगा, रुको रुको महाराज, अभी एक वरदान और रह गया है। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया जल्दी बताओ कौन सा रह गया है? हिरण्यकशिपु कहने लगा, बोले महाराज आपके बनाए हुए इन 12 महीने में से मैं एक भी महीने में ना मरूं। ब्रह्मा ने कह दिया, जाओ मैंने तुझे वरदान दे दिए। जैसे ही ब्रह्मा जाने लगे, थोड़ी देर बाद हिरण्यकशिपु कहने लगा, बोले महाराज थोड़ी देर और रुको, एक वरदान याद और आ गया है, एक और वरदान लेते जाओ। ब्रह्मा जी कहने लगे, भैया जल्दी करो, क्या वरदान है? बोले मेरा वरदान ये है कि आपकी बनाई हुई सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। जैसे ही महाराज ब्रह्मा वरदान दे करके गए, अब तो महाराज अपने आप को अमर समझ गया और ब्राह्मणों संतों पर अत्याचार करने लगा।
गौ की हत्या करने लगा और महाराज डिम डिम घोष कर दिया कि आज से कोई भी भगवान की पूजन नहीं करेगा, आज से कोई भी नारायण को नहीं पूजेगा। अगर किसी को मैंने देख लिया कि नारायण की पूजा कर रहा है तो महाराज उसी क्षण उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। अब तो महाराज हिरण्यकशिपु का राज चल गया और कहने लगा अगर किसी को हवन करना है, पूजन करना है तो केवल मेरे नाम का हवन करो, मेरे नाम का मेरा पूजन करो। धीरे धीरे महाराज हिरण्यकशिपु के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। थोड़े से प्रहलाद जी बड़े हुए। एक दिन हिरण्यकशिपु ने देखा अरे अब तो हमारा बालक शिक्षा ग्रहण करने के लायक हो गया है, क्यों ना इसे शिक्षा के लिए विद्यालय में भेज दिया जाए। खुद का विद्यालय चलता था महाराज, हिरण्यकशिपु दानव दैत्य विद्यालय। और उस विद्यालय में जो गुरुदेव थे, एक का नाम संड, एक का नाम अमर्क। संड अमर्क दोनों गुरुओं को बुलाया और कहा कि आप दोनों इस बालक को लेकर के जाएं और इसे सुंदर शिक्षा प्रदान करें। दोनों गुरुदेव प्रहलाद को महाराज विद्यालय में ले गए। सुंदर प्रहलाद ने विद्यालय में जाकर के शिक्षा को ग्रहण किया। एक दिन की बात, दौड़े दौड़े प्रहलाद महल के अंदर आ जाते हैं। जैसे ही हिरण्यकशिपु ने देखा अरे हमारा बालक आ गया है, आओ प्रहलाद, अरे पुत्र बड़े दिनों में आए हो। दौड़े दौड़े प्रहलाद पिता हिरण्यकशिपु की गोदी में आकर के बैठ जाते हैं। हिरण्यकशिपु कहने लगा अरे पुत्र तुम विद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे, बताओ तुमने कौन सी शिक्षा ग्रहण की, क्या सीखा तुमने? प्रहलाद कहने लगे, बोले पिताश्री मैंने एक प्रकार की नहीं, बोले महाराज 9 प्रकार की शिक्षा ग्रहण की है। 9 प्रकार की शिक्षा को हमने ग्रहण कर लिया है। हिरण्यकशिपु विचार कर रहा है अरे इसने हो सकता है दैत्य विद्या को 9 दैत्य विधि की 9 प्रकार की विद्याओं को ग्रहण कर लिया है। हिरण्यकशिपु कहने लगा अरे पुत्र एक बार बताओ तो हमें तुमने क्या शिक्षा ग्रहण की? प्रहलाद जी आज सुंदर पिता के सामने कहने लगते हैं, श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पाद सेवनं अर्चनं वंदनं दास्यं सख्य आत्मनिवेदनम्। बोले महाराज सबसे पहली शिक्षा हमने ग्रहण की श्रवणम। बोले पिताश्री अगर इन कानों को कुछ श्रवण करना है तो केवल इन कानों को महाराज भगवान के भजन श्रवण कराएं, भगवान की कथा को श्रवण कराएं। पहली शिक्षा मैंने ग्रहण की श्रवणम और दूसरी शिक्षा हमने ग्रहण की श्रवणम कीर्तनम। अगर मन करता है कि हमें कीर्तन करना है तो महाराज भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम का भजन करें। तीसरी शिक्षा ग्रहण की स्मरण। अगर स्मरण करना है तो महाराज
एक ही स्मरण करें, परमात्मा की सुंदर छवि का स्मरण करें, सुंदर झांकी का स्मरण करें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। और चौथी शिक्षा हमने ग्रहण की कि महाराज भगवान के चरण कमलों का पाद सेवन करें। स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम। अर्चन वंदन करें। और महाराज जब इतनी प्रकार की भक्ति आप करेंगे तो अंत में आप परमात्मा के दास बन जाएंगे। अर्चनम वंदनम दास्यम और सत्य आत्मनिवेदनम। अगर किसी को अपना मानना है तो महाराज परमात्मा को अपना सखा मानो, परमात्मा को अपना भाई मानो, परमात्मा को अपना पुत्र मानो। कोई ना कोई परमात्मा से व्यक्ति का संबंध होना चाहिए। और जब आपका परमात्मा से संबंध हो जाएगा तो महाराज स्वयं आत्मनिवेदनम। और महाराज आत्मनिवेदन परमात्मा के चरण कमलों में कर देना चाहिए। जब हिरण्यकशिपु को इन 9 प्रकार की विद्याओं के बारे में बताया, हिरण्यकशिपु ने अपनी गोदी से उठा करके महाराज प्रहलाद को पटक दिया। अरे मूर्ख, मैंने तुझे राक्षस विधि की विद्याओं को सीखने के लिए भेजा था और तू मुझे मेरे दुश्मन के बारे में बता रहा है। संगमरमर को बुलाया। अरे महाराज कैसी शिक्षा दे रहा हूँ मेरे बालक को? अरे तुमने तो मेरे बालक को बिगाड़ कर रख दिया है। संगमरमर कहने लगे, बोले महाराज हम कछुली शिक्षा दे रहे हैं। बोले हमें तो ऐसा लगता है कि ये पहले से ही सीखा सिखाया आया है। पुनः संगमरमर प्रहलाद को ले जाते हैं। प्रहलाद को ले जाकर के गुरुदेव कहने लगे, अरे पुत्र तेरी वजह से हमें महाराज की डांट खानी पड़ती है। अरे तू ही बता कि तुझे ऐसी शिक्षा कौन दे करके जाता है? प्रहलाद जी कहने लगे, बोले महाराज आप तो हमारे देखने वाले गुरु हो, केवल देखने और कहने मात्र के लिए आप हमारे गुरु हो। हमारे गुरु तो महाराज देवर्षि नारद हैं। सच्चे गुरु तो हमारे वही हैं। प्रहलाद जी से गुरुदेव कहते हैं, अरे पुत्र अब ऐसा मत करना और जो मैं शिक्षा देता हूँ उसी शिक्षा को आप अपने पिता से बता देना। पुनः महाराज समय बीता। कुछ समय पश्चात प्रहलाद जी शिक्षा ग्रहण करके आज पुनः एक बार महल के अंदर पहुंचे हैं। महल के अंदर पहुंचे, प्रहलाद को जैसे हिरण्यकशिपु ने देखा, बुलाकर के पुनः आज गोदी में बिठा लिया है और पुनः प्रश्न किया, अरे पुत्र अब तू बता, अब तूने कौन सी शिक्षा ग्रहण की? बोले पिताजी मैंने शिक्षा ग्रहण की कि व्यक्ति को हमेशा परमात्मा का नाम स्मरण करते रहना चाहिए, परमात्मा के नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि अंत में अगर कुछ काम आता है पिताश्री तो वही परमात्मा का नाम है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित जब इस प्रकार से कहा, क्रोध में आकर के हिरण्यकशिपु ने आदेश दे दिया, जाओ मेरे दुश्मन के इस भगत को महाराज पहाड़ी से गिरा करके मार डालो, हाथी से कुचलवा लो, जैसे भी हो सके वैसे इसको हमारी नजरों से दूर कर दो। पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलवाया, लेकिन महाराज कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार
मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जब महाराज प्रहलाद किसी भी प्रकार से नहीं मरने को तैयार हुए तो उसी क्षण हिरण्यकशिपु की एक बहन है जिसका नाम है होलिका। होलिका आकर के कहती है भैया आप चिंता ना करें, ये चचेरी बहन है हिरण्यकशिपु की। वह कहने लगी भैया आप चिंता ना करें, हमारे पास आपके दुश्मन को मारने का एक इंतजाम और है। बोले हमारे पास एक ऐसी चदरिया है कि उसको ओढ़ करके अगर मैं अग्नि में भी क्यों ना बैठ जाऊं तब भी मैं मरती नहीं हूँ, और मैं तुम्हारे दुश्मन को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाऊंगी और आप अग्नि का इंतजाम करवाइए। मैं उस साल को ओढ़ करके महाराज बैठ जाऊंगी और उससे अग्नि में जल करके तुम्हारा दुश्मन मर जाएगा। सुंदर तैयारी की गई और आज होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर के बैठ जाती है। जैसे अग्नि को जलाया और अग्नि प्रज्वलित हुई, महाराज धक धक करके अग्नि जल रही है और परमात्मा की कृपा ऐसी हुई, इतनी जोर की हवा चली कि महाराज जो होलिका अपने ऊपर साल को ओढ़ करके बैठी थी वह साल ओढ़ करके आया और महाराज प्रहलाद के ऊपर आ जाता है। और जैसे वह साल प्रहलाद के ऊपर आया उसी क्षण होलिका का संहार हो गया और होलिका महाराज उस अग्नि में जल करके भस्म हो गई। प्रहलाद उस धधकती हुई अग्नि में महाराज क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। पुनः महाराज संडा मर्क लेकर के जाते हैं। आज तो प्रहलाद ने गजब कर दिया है। जैसे ही देखा कि आज विद्यालय में गुरुदेव नहीं है, विद्यालय के सभी बालकों को बुलाया। बालकों को बुलाकर के प्रहलाद कहने लगे भैया आज गुरुदेव विद्यालय में नहीं है, इसलिए आज हम लोग मिलकर के एक सुंदर खेल खेलेंगे। वह बालक कहने लगे भैया कौन सा खेल खेलेंगे? प्रहलाद ने एक के हाथ में महाराज झांझ दे दी, एक के हाथ में झीका दे दिया, एक को महाराज ढोलक पकड़ा दी और प्रहलाद जी कहने लगे भैया तुम ढोलक बजाओ, तुम झांझ बजाओ, तुम मजीरा बजाओ और हम सभी मिलकर के महाराज भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे। वह राक्षस बालक कहने लगे देखो भैया हम भजन करने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन अगर कहीं तुम्हारे पिताजी को पता चल गया ना तो फिर समझ लेना तुम तो मरोगे तो मरोगे ही, लेकिन महाराज हमें भी लेकर के जाओगे। प्रहलाद जी कहने लगे तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम एक बार भगवान का भजन तो करो। आज राक्षस बालकों को साथ लेकर के महाराज प्रहलाद जी विद्यालय में सुंदर परमात्मा के नाम का कीर्तन प्रारंभ करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
इतनी जोर का कीर्तन हुआ महाराज कि वह कीर्तन की आवाज महल के दरवाजे पर खड़े हुए पार्षदों के कान में गई। एक पार्षद ने दूसरे पार्षद से कहा, अरे देख करके तो आओ, विद्यालय के अंदर क्या हो रहा है। और उस पार्षद की बात को मान करके दूसरा पार्षद जब देखने के लिए आया तो वह आकर के क्या देखता है कि सभी दैत्य बालक प्रहलाद के साथ मिलकर के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। और जैसे ही उसने प्रहलाद को पकड़ करके कीर्तन बंद करवाने का प्रयास किया और महाराज भगवान के नाम का ऐसा करंट लगा कि वह पार्षद भी प्रहलाद के साथ में कीर्तन करने लगा। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। ऐसे नहीं हाथ की सेवा करते हुए जय हो। थोड़ी देर पार्षदों ने देखा कि हमने एक पार्षद को भेजा था, वह वापस नहीं आया। तो तीसरे पार्षद ने दो पार्षदों को और भेजा, अरे देखकर तो आओ, एक बार देखो तो वह कहाँ गया है। दोनों पार्षद दौड़े दौड़े विद्यालय के अंदर पहुंचे। अंदर जाकर के देखते हैं कि प्रहलाद के साथ मिलकर के वह पार्षद भी भगवान का भजन कर रहा है। और जैसे ही उन दोनों पार्षदों ने उस पार्षद को पकड़ा और पकड़ करके कीर्तन बंद करवाने का प्रयास किया, आज उन दोनों पार्षदों को महाराज ऐसा करंट लगा कि वह प्रहलाद के साथ में मिलकर के वह भी भगवान का भजन करने लगे। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण।
मंत्री ने देखा, अरे अगर राजा को पता चल गया ना तो हमारी खैर नहीं। और मंत्री दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा विद्यालय में कि महाराज प्रहलाद तो भगवान का भजन कर ही रहे हैं। प्रहलाद के साथ में महाराज जो पार्षद भेजे थे वही भी भगवान का भजन कर रहे हैं। और जैसे ही आज मंत्री ने प्रहलाद का हाथ पकड़ा और कीर्तन बंद करवाने का प्रयास ही कर रहे थे कि महाराज प्रहलाद को छूते ही मंत्री को ऐसा करंट लगा, वह मंत्री भी प्रहलाद के साथ में भगवान के नाम का भजन करने लगा। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। महाराज हिरण्यकशिपु को पता चला कि विद्यालय के अंदर हमारे दुश्मन का कीर्तन हो रहा है। दौड़ा दौड़ा महाराज गदा को लेकर के गया और विद्यालय में पहुंच करके इतनी जोर का प्रहार किया कि महाराज सारा का सारा कीर्तन बंद हो गया, सारा कीर्तन बंद हो गया। कीर्तन जब बंद हुआ, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को पकड़ा, अरे मेरे दुश्मन का नाम लेता है, आज तू हमें बता आखिरकार तेरा परमात्मा है कहाँ? प्रहलाद कहने लगे, पिताश्री कैसी बात करते हो? परमात्मा तो महाराज कण-कण में विद्यमान है, कण-कण में परमात्मा वास करता है। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताश्री आप अगर जानना